थ्योरम 1.3 सॉरी 1.3 क्या बोल रहे हैं, √2 इज इरेशनल। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको कैसे लिखते हैं, द वे ऑफ राइटिंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो कोई भी चीज को अगर हम लोग प्रूव करेंगे कि ये नहीं है, तो कोई भी चीज को अगर हम लोग देखेंगे कि अगर इसको हमको प्रूव करना है, ठीक है, तो आइदर उसको झूठा कर लो, ये फॉल्स है। जैसे याद है हम लोग पिछले क्लास में क्लास 8 और क्लास 9 में एक बार हम लोग कर रहे थे कि प्रूव करो ये होगा, तो अगर हम लोग ये प्रूव कर देंगे कि ये नहीं होगा तो ये भी फॉल्स हो गया ये स्टेटमेंट। तो उसी तरह का प्रूव करने का एक तरीका ये है, अगर हम लोग इसको मान के चलें कि रेशनल है एंड वो प्रूव करे कि ये रेशनल नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट ये हो गया इरेशनल। राइट, मेरा बात समझ में है? तो पहले हम लोग एज्यूम करेंगे कि √2 इज ए रेशनल नंबर। राइट, उसके बाद हम लोग उसको प्रूव करेंगे कि ये रेशनल नंबर नहीं होगा। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। बट उसको लिखेंगे कैसे, तो लिखने का तरीका यह है, पहले तो हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट अस assume that √2 is a rational number। ओके, अगर हम लोग मान लिए कि ये √2 इज ए रेशनल नंबर, तो वी कैन एक्सप्रेस एज ए p/q फॉर्म। सो √2 कैन बी एक्सप्रेस्ड आज p/q फॉर्म। सो मैं ये लिख सकता हूं √2 इज इक्वल टू r/s, लिख सकता हूं, कोई भी फ्रैक्शनल या कोई भी रेशनल नंबर के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। सो और यहां पे क्या लिखेंगे, s नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो कि रेशनल नंबर का कंडीशन है। ओके, सो यहां पे क्या होगा, r एंड s आर दो को प्राइम होगा, तभी जाके हम लोग रेशनल नंबर, क्योंकि कोपाई के बारे में एक पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था। तो यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं, एस अगर यहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √2 इंटू एस इज इक्वल टू आर, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। राइट, अच्छा, तो यहां पे मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √2 इंटू एस का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है कि नहीं? ध्यान से देखो, मैंने दोनों साइड का स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अभी यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड्स आर स्क्वायर, लिख सकते हैं। सो अभी अभी हम लोग वो थ्योरम प्रूव किए, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स आर ऑल्सो, है कि नहीं? अभी अभी हम लोग पढ़े, अगर कोई भी प्राइम नंबर ए स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है, तो वो ए के साथ भी डिविजिबल होगा। तो यहां पे अगर हम लोग देखें कि 2 आर स्क्वायर के साथ डिवाइड हो रहा है, तो आर के साथ भी डिविजिबल होगा, सिंपल सी बात है। तो अगर यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, देन ये 2
सो वी कैन राइट r इक्वल टू 2q लिख सकते हैं। देन फॉर सम इंटीजर ऑफ q, अगर फिर r स्क्वायर क्या हो जाएगा 2q का होल स्क्वायर दैट इज 4q स्क्वायर। अगर मैं r स्क्वायर का वैल्यू यहां पर डालूं, सपोज ये इक्वेशन 1, पुटिंग r स्क्वायर वैल्यू इन इक्वेशन 1, then equation 1 becomes 2a square is equal to 4q square। तो ये हो गया a स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर, है कि नहीं। तो यहां पे फिर से वो लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स s स्क्वायर एंड according to theorem 1.2, 2 divides s also, है कि नहीं। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो हम लोग लिए थे कि √2 इज इक्वल टू r इंटू एस, एंड r and s आर द को प्राइम, बट here we found 2 divides r and s both, so 2 is a factor of r and s। बट को प्राइम का लॉजिक क्या था, फैक्टर हमेशा एक ही होना चाहिए, बट यहां पे हमको क्या मिला 2 दोनों का फैक्टर है। तो सो दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट मतलब वो सहमत नहीं है उससे जो हम लोग अज्यूम किए थे, कंट्राडिक्ट आवर assumptions। √2 is a, that is √2 is a rational number, hence we can say that √2 is irrational। क्या irrational, समझ में आया। फिर से बता देता हूं एक बार फिर से, देखो पहले हम लोग क्या किया, हमको प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल। तो हम लोग एज्यूम किए कि √2 इज ए रेशनल नंबर। जो रेशनल नंबर है तो हमको p बाई क्यू फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिए तो r बाई एस, उसको फिर हम लोग क्या किए, स्क्वायरिंग किए। स्क्वायर करने के बाद ये पता चला 2 r के साथ डिविजिबल हो रहा है, वो r को एक्सप्रेस किए और एक नंबर के साथ 2q के साथ, जो उसको फिर जब रिप्लेस किया गया स्क्वायरिंग करके बाद फिर ये पता चला कि 2s का भी डिविजिबल है। तो कॉमन फैक्टर 2 आ गया दोनों का, s का भी r का भी। तो इससे पता चला जो हम लोग अज्यूम किए थे कि r एंड s आर द को प्राइम, बट ये स्टेटमेंट क्या किया, कॉन्ट्राडिक्ट कर लिया। तो इससे क्या पता चला, जो हम लोग अजम्पशन लिए थे वो गलत है। तो वी कांट प्रूव कि √2 इज ए रेशनल नंबर। सो बाय डिफॉल्ट ये प्रूव हुआ कि √2 इज इरेशनल, ठीक है।